हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। आज हम बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं अपने न्यू चैप्टर के साथ, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। हमारे चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इस चैप्टर में किसके बारे में जानेंगे? फोर्स। आप सभी को पता है फोर्स क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कितनी फोर्स लगाएंगे किसी भी बॉडी को पुश या पुल करने को हम कह सकते हैं फोर्स। अगर हम किसी भी बॉडी को फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन को फोर्स लगाया, ठीक है, इसका मतलब मैंने इसको क्या किया? पुल किया। ठीक है, ये मैंने क्या किया? पुश। ये क्या हुआ? अपनी रेस्ट पे था, मैंने इसको हिलाया, ये किस पे आ गया? मोशन पे। इसी को हम कहते हैं फोर्स। फोर्स में बी डिफाइन एज, जिसे हम क्या कह सकते हैं? पुश और पुल, और which changes or tends to change the state of rest or uniform motion or direction of motion. फोर्स, जब हम किसी भी बॉडी पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस आते हैं। फर्स्ट चेंज, किसी पे फोर्स लगाई तो उसकी क्या होगी? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज। क्या होगी? स्पीड चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन पड़ा है, ये क्या हुआ? इसकी स्पीड चेंज। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने मोटर लगाई हुई है और ये पेन मेरा ऐसे 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 चल रहा है, ये एक गाड़ी है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रही है। मैं उस पर ब्रेक अप्लाई करूंगी, उसकी फोर्स, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उस पर क्या होगा? वो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? उसकी स्पीड तेज भी हो सकती है। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे पहले बैलगाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, हम क्या कर सकते थे? उसको जोर से मारते थे तो घोड़े की स्पीड तेज हो जाती थी फोर्स से, फिर हम उसको रस्सी को खींचते थे, उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह हमारे पास आज गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और उसकी स्पीड तेज करेंगे फोर्स लगा के तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। इसकी फर्स्ट चेंज ही क्या है हमारे पास? फोर्स लगाने पर पहला चेंज ही क्या आ रहा है हमारे पास? स्पीड चेंज। और दूसरा चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाऊंगी उसकी क्या हो सकती है? उसकी डायरेक्शन चेंज। एक स्पीड देन डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कोई बॉल ही है वो रोल कर रही है ना, कोई बच्चा उसे किक कर रहा है, वो रोल कर रही है, मैं उसके जाऊंगी और उसकी डायरेक्शन, उसको जोर से हाथ मारूंगी तो उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड जा रही थी तो किधर हो जाएगी? राइट साइड। ठीक है, फॉर सेकंड एग्जांपल, सेकंड हमारे पास क्या हो गया? उसकी डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करने पर। और लास्ट वन इज थर्ड, और उसकी क्या हो सकती है? शेप चेंज। शेप में देखिए, शेप में मैं आपको ये बैलून लेकर आई हूँ, देखो मैंने फोर्स अप्लाई की, ये देखो फोर्स अप्लाई करने के इसकी क्या हो रही है? शेप चेंज। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास क्या हो गया? स्पीड चेंज, देन डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और देन शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगा के उसकी क्या कर सकते हैं? उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स का आप सभी को पता लग गया फोर्स का क्या होता है। और इसमें आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए फोर्स इज ए पोलर वेक्टर। ओके, फोर्स क्या है? एक पोलर वेक्टर। आगे हम थोड़ी सी अपनी नॉलेज के लिए लॉज पढ़ने से पहले, सबसे पहले हमें किसने? एरिस्टोटल ने एक बात बोली थी जिसे हम बोलते हैं एरिस्टोटल्स। पेपर में चाहे ना आए आपको, पर आपकी नॉलेज के लिए कई बार एमसीक्यू में आगे आपको आपके एंट्रेंस किसी भी एग्जाम में कुछ नॉलेज के लिए पूछा जा सकता है। एरिस्टोटल फैलेंसी, सबसे पहले एरिस्टोटलियन ने लॉ दिया था मोशन का। उसने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एरिस्टोटल, एन एक्सटर्नल force is
necessary to keep a body moving with uniform velocity। एरिस्टोटल ने हमें बताया कि हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो हमें बहुत जरूरी है, जिससे हम क्या कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी देने के लिए एक हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पेन को चलाना है ऐसे, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से लेकर इस एंड तक एक सेम स्पीड में चलाना है, तो मुझे क्या है, एक्सटर्नल मैं फोर्स लगा रही हूँ, मैं एक एक्सटर्नल बॉडी हूँ। ऐसे ही आप कार चला रहे हो, आप सेम वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में चला रहे हो, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब आपने 5 किलोमीटर में जितना डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 किलोमीटर में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करोगे। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स क्या, हम चला रहे हैं ना कार, ठीक है, हम उस पर क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो एरिस्टोटल ने भी यही बोला कि अगर आप किसी भी बॉडी को मूव कराना चाहते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो मुझे एक एक्सटर्नल बॉडी चाहिए, ठीक है। जैसे आप एक फुटबॉल है, उसे किक कर रहे हो, किसी भी बॉडी को आप लेके जा रहे हो, समझ लो कोई बॉक्स है, उसको आप लेके जा रहे हो, ठीक है, आप एक बार थोड़ा ना उसको धक्का लगा के छोड़ दोगे, ठीक है, आप उसको ऐसे पुल करते 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 लेके जाओगे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। मतलब मुझे क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल बॉडी चाहिए थी कि उस ए पॉइंट से लेकर एक बॉक्स है, उसे मैंने बी तक पहुंचाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूंगी, इसे पुश या पुल करके यहाँ तक लेके जाऊंगी। तो एक इस पे क्या लगी, एक एक्सटर्नल फोर्स लगी, जो एक बॉडी लगा रही है एक्सटर्नल, ठीक है, वो इसको यहाँ से एक बारी धक्का देके थोड़ा ना यहाँ पे पहुंच जाएगी, धीरे धीरे एक सेम वेलोसिटी से हम उसे वहां तक पहुंचा देंगे। यही हमें एरिस्टोटल ने बताया। देन उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिससे बाद में हम इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल देते हैं, न्यूटन का ना। जे सबसे पहले गैलीलियो ने बताया, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of material body by virtue of which cannot change by itself its state of rest or of uniform motion in straight line is called inertia। देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि कोई भी बॉडी के पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसे क्या है, वो ना तो अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन की, जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो या वो रेस्ट पे हो, वो अपने आप चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या है, एक एक्सटर्नल बॉडी की जरूरत होती है, वही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, उसे मुझे रेस्ट पर पहुंचाने के लिए उसे रोकना पड़ेगा, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे बैठी हो, उसे मुझे मूव करवाने के लिए भी एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल बॉडी की। वही हमारा क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई भी मटेरियल बॉडी के पास अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सके, उसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया है। फर्स्ट वन इज inertia, different inertia है, 3 types। first one is inertia of motion, then inertia of rest,
देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सबसे पहले हम उसकी एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बस में खड़े हो, आप एकदम क्या करोगे, बस फॉल्स, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, अगर आप बस में बैठे हो और बस खड़ी हो, एकदम बस अगर चलेगी तो आप क्या करोगे, सडनली पीछे को गिरोगे। फॉर एग्जाम्पल, क्यों, जब बस मूव की, ठीक है, जब बस चली आगे को, तो आप क्या थे, जो आपकी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी था वो क्या था, रेस्ट पे था। ठीक है, जब बस आपकी चली तो आपका क्या हुआ, बस मूव करने लगी। ठीक है, आपका लोअर पार्ट और अपर पार्ट पहले किस पे था, रेस्ट पे। जब बस मूव आगे को करने लगी तो आपका लोअर पार्ट तो मूव रेस्ट से किस पे आ गया, मूवमेंट के पर, जो आपका अपर पार्ट था बॉडी का वो किस पर रहा, रेस्ट पे। जब बॉडी बस आगे को मूव करी तो आपकी बॉडी ऊपर वाली तो रेस्ट में थी, इसलिए आप किधर को मूव करते हो, बैक को। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, समझ लो बस मूव कर रही थी, ठीक है, सडनली क्या हुआ, बस आगे को चल रही थी, एकदम बस वाले ने ब्रेक लगाई, तो आप क्या करोगे, आप सीधा आगे को गिरोगे, आपका अपर पार्ट। क्यों, क्योंकि सडनली ब्रेक लगी और जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी था वो किस पर आ गया, रेस्ट पे, बट जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी था वो रिमेन्स किस पे था, मोशन पे। ड्यू टू दिस द अपर पार्ट ऑफ बॉडी forward, move forward due to this. This is called inertia of motion. Then inertia of direction. Inertia of direction से भी आप समझ सकते हो, the inability of a body to change by itself its direction of motion is called inertia of direction. वही, अगर आप देखना, आप पहाड़ी इलाके में जाते हो तो जैसे ही आप टर्न्स आते हैं, इतने मोड़ आते हैं, तो क्या होता है, आपकी बॉडी भी क्या करती है, अपर बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, पर्सन जो बैठा होता है उससे एक्सपीरियंस होता है कि वो जो सेंटर का पार्ट होता है कर्व का, अगर बॉडी रेस्ट पे थी, सेंटर पे थी उसके कर्व के, अगर एकदम बस उधर को मूव करे तो आपका लोअर पार्ट तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, बट अपर पार्ट क्या होगा, वो किस, उसकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट थी, तो आप क्या हो गए, उस कर्व से बाहर को गिरते हो। अगर ऐसे मोड़ काटे बस तो आप बाहर को गिरते हो ना, तो यही हमारा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन ए बस टेक्स शार्प टर्न, ए पर्सन सिट in the bus experience a force acting away from the center of the curved path. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, जो इनर्शिया है उसे मेयर कैसे कर सकते हैं। कोई पूछे कि आप इनर्शिया को कैसे मेयर कर सकते हो, तो हम इनर्शिया को मेयर कैसे कर सकते हैं, इनर्शिया को हम मेयर कर सकते हैं बाय मास। किसी भी बॉडी के मास से हम उसे क्या है, उसकी इनर्शिया को मेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मास को हम मेयर करेंगे, इनर्शिया को हम मेयर करेंगे बाय मास। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैं फुटबॉल ले लिया फुटबॉल ले लिया और एक मैंने स्टोन ले लिया। हाँ, मुझे बताए कि किसका इनर्शिया ज्यादा है, फुटबॉल का कि स्टोन का। मैंने एक फुटबॉल लिया, उसको किक किया, तो मुझे पता है फुटबॉल का मास क्या होता है, कम, वो बहुत दूर तक, थोड़ी सी फोर्स लगाने तक वो दूर तक जाएगा। और जो स्टोन है, अगर मैं उसको उतनी ही फोर्स लगाऊं, वो उसकी क्या है, जो मूवमेंट है वो कम होगी, क्योंकि स्टोन क्या होता है, हैवी, उसका मास हैवी होता है। तो स्टोन क्या क्या हो गया, मोर इनर्शिया, जितना मास उतना ही इनर्शिया ज्यादा। और फुटबॉल का इनर्शिया क्या होगा, स्टोन से कम। ठीक है,